राधे राधे मित्रों, कैसे हैं आप सब। चलिए आज फिर से रामकृष्ण परमहंस की बाल लीला यानी बाल अवस्था की कहानी को सुनाएंगे और वो कुमार अवस्था में उन्होंने कौन कौन सी लीला किया था उसके बारे में जानेंगे। जब वो 5 वर्ष के थे तब खुदीराम गदाधर जी का विद्या आरंभ संस्करण करा दिया था। मतलब रामकृष्ण परमहंस जो बचपन में उनका नाम था वो गदाधर था और उनका 5 वर्ष की अवस्था में विद्या संस्करण करा दिए थे उनके पिताजी ने और पाठशाला पढ़ने के लिए भेज दिए थे। पाठशाला में जब वो अच्छे से पढ़ाई करते तो सभी अध्यापक बहुत ही उनकी प्रशंसा करते और कहते कि आपका बालक बहुत ही तेजस्वी और ओजस्वी है। जो कुछ भी वो पढ़ते या देखते उस चीज़ को क्षणिक मात्र में ही सीख जाते, मानो वो कंप्यूटर की कोई प्रतिमूर्ति हो। इस तरह वो सारी चीज़ें जल्दी जल्दी सीख जाते। उनकी जो विशेष खूबी थी वो हस्तकला बहुत अच्छा था, चित्रांकन बहुत अच्छी करते थे और इस तरह वो हमेशा निष्कपट और निर्भीक रहा करते थे। वो कभी किसी से झूठ नहीं बोलते थे, सबके वो दुलारे थे और सभी उनको प्यार करते थे। निष्कपट होने की वजह से उनके पिताजी उन्हें बहुत प्यार देते थे और उन्हें हमेशा याद आता था गया धाम में जो उनके साथ स्वप्न में व्यतीत हुआ था। उस स्वप्न को वो हमेशा जब बालक को देखते तो याद कर जाते थे। उनका यह दिव्य भाव का विकास जो रामकृष्ण परमहंस में बचपन में कब आया था उस चीज़ को चलिए जानते हैं बिना देरी किए हुए। जब दिव्य भाव मीन्स ईश्वर का भाव है, इंसान के अंदर कब आ जाता है, ईश्वर के भाव में कब डूब जाता है, उस आवेश को जानते हैं। जब वो 6 से 7 वर्ष की अवस्था में थे, दक्षिणेश्वर में उनके भाई राम कुमार जी के पास वो गए हुए थे और खेतों के पगडंडी पे एक डलिया में थोड़ी सी मुरमुरे, उस ज़माने में आज हम लोग जैसे कटोरा में लेके खाते हैं, उस ज़माने में लोग डलिया में लेके खाते थे। जो माता जी लोग तैयार करती थी उसी डलिया में, शायद आप लोग भी खाए होंगे। अगर आप लोग भी खाए होंगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि किसने किसने खाया है। तो फिर उसी डलिया में कुछ मुरमुरे, जो लाई के नाम से भी जानते हैं और मुरमुरे के नाम से भी जानते हैं, उसे वो लेके खा रहे थे और पगडंडी पे घूम रहे थे। अचानक घूमते घूमते वो देखते हैं आकाश की तरफ। आकाश में बहुत ही प्यारा बादल छाया हुआ है और बादल की तरफ देखते देखते वो भाव मुक्त होते जाते हैं। तब तक उसमें एक बादल बहुत अच्छे से छादित हो जाता है और उसमें हंसों का झुंड एक पंक्ति बनाकर बहुत सुंदर से उस पे उड़ रही थी और वो इतने भाव आवेश में हो जाते हैं कि उसे देख कर वो मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और वहीं पे उनका पहला भावेश ईश्वरीय, जो ईश्वर में लीन इंसान हो जाता है, नहीं पता चलता है। इसी तरह वो आकाश में देखते देखते इतने आनंद मुक्त हो गए कि भाववेश में वो चले गए और उन्हें पता ही नहीं चला कि वो कब भाववेश में गए और वहीं पगडंडी पर गिर गए। जब पगडंडी पर गिर गए तो कुछ देर तक उन्हें कोई होश ही नहीं आया, वहीं पे गिरे हुए थे। अचानक कोई खेत में गया तो देखता है कि खुदीराम जी के जो बच्चा हैं गदाधर जी, उनका बचपन का नाम था, वो गिरे पड़े हैं। सब कोई उन्हें उठा के ले आते हैं और उनके माता जी के पास ला के रखते हैं। अब माता जी देखती हैं कि मेरा बच्चा इस आवेश में कैसे चला गया है और वो घबरा जाती हैं। उनके पिता इस बात को समझते थे, वो रघुवीर के चरण सेवक थे और उन्हें अनुभव होता था कि ये बच्चा रघुवीर के अंश हैं और वो इस भाव को जानते हुए भी फिर भी माता का तो मन माता का होता है। वो चिकित्सा के लिए कहती हैं। कुछ देर बाद आने के बाद बहुत देर हो जाती है, लगभग 5-6 घंटे। उसके बाद उस भाववेश से मुक्त होते हैं। जब भाववेश से मुक्त होते हैं तब उनकी माँ चिकित्सा कराती हैं, तरह तरह की झाड़ फूँक कराती हैं और उस आनंद विभोर हुई घटना को वो बताते हैं अपने माता जी के साथ। तो माता जी कहती हैं कि नहीं, तुम्हें किसी ने नज़र लगा दिया है। इस तरह की तरह तरह की बातें करने लगती हैं उनकी माता जी और फिर उनकी बहुत ध्यान रखने लगती हैं, कहीं जाने होने पर रोक लगा देती हैं। जब
फिर भी वो बहुत भजन कीर्तन करते हैं। साधु संत उनके घर को आते हैं और उन्हें अच्छे अच्छे कहानी, वेद पुराण की कहानियाँ सुनाया जाता है। उस घर में वो सुनते हैं। इस तरह उनका दिन व्यतीत होता है और वो जो चीज़ सुनते थे वो तो याद ही कर लेते थे, हमने आपको बताया ही था। तो फिर जब 7 वर्ष की आयु उनकी होती है तभी उनके अचानक से पिता की मौत हो जाती है और मौत होने की वजह से वो इतने क्षुब्ध हो जाते हैं कि उनका इस संसार की मोह माया से मुक्ति पाना चाहते हैं। जिस तरह मृत्यु, बुढ़ापा और रोग को देखकर गौतम बुद्ध जी को मुक्ति की ओर चले गए थे, सारा धन राजपाट छोड़ दिए थे गौतम बुद्ध जी, उसी तरह उनके पिता के मरने के बाद वो भी इस पूरे धन राजकाज जो भी उनके पास था उस सब को छोड़ के भगवान के तरफ वो जाना चाहते थे। अब उनकी अवस्था तो मात्र 7 वर्ष की थी और महात्मा बुद्ध की तो अवस्था बहुत हो गई थी। इसमें भूतिर्क उस समय जब उनके पिता मर जाते हैं तब वो 7 वर्ष की आयु में शमशान घाट में भूतिर खाल नामक शमशान और मणिका राज की अमराई, एक बगीचा है जहाँ पे मणिका राजा की अमराई के नाम से जाना जाता है, और भूतिर खाल नामक शमशान, उस 2 जगहों में उनका जीवन बहुत ज़्यादा व्यतीत होने लगा और वो वहाँ पर अपने समय को बिताने लगे। वहाँ साधु सन्यासियों की ओर उनका मन बढ़ने लगा और सुंदर बालक को भजन सारे साधु सन्यासी सिखाते, शास्त्र आदि पढ़ाते, हृदय से आशीर्वाद देते। अब उनका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता। शास्त्र पढ़ते, भजन गाते और सन्यासियों के साथ जाप करते। इन्हीं दिनों घटी गदाधर के जीवन में एक नए अध्याय का श्री गणेश हो गया। अब वो पढ़ाई लिखाई छोड़ दिए थे और सन्यासियों का संग करने लग गए थे, जिससे उनका मन भगवान की तरफ रमने लग गया था और दुनियादारी से वो विमुक्त होते जा रहे थे। कामारपुर के से 3 किलोमीटर दूर आनूर नामक गांव, जहाँ पे उनकी बहन की शादी हुई थी, आनूर नामक गांव में, वहाँ एक विशालाक्षी देवी का मंदिर था। एक विशालाक्षी देवी माता का मंदिर था। वो देवी को लोग मानते थे कि ये जागृत अवस्था में है, यहाँ पे सबका भरण पोषण वो देवी करती हैं। एक दिन गांव की महिलाएं पूजा चढ़ाने जा रही थीं, उन्हीं के साथ सुंदर माता के भजन गाने लगे और उन माताओं के साथ वो चल दिए। अब क्या था, मंदिर जाते हैं, जैसे ही मधुर, उनकी आवाज़ इतनी मधुर थी कि सभी उनके भजन को सुन के मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और उनकी आंखों से अविरल धारा बहने लग जाती है। अब छोटा सा बालक रामकृष्ण परमहंस वहीं पे पहली बार भावेश में आ जाते हैं और अविरल भाव से उनकी आंखों से अश्रु इस तरह टपक रहे हैं कि मानो कि वो स्वयं ही माता का रूप हो। उस भाव में वो चले जाते हैं। उनकी चेतना नहीं लौटती है। अब सारी लेडीज़ें सोच सोच के घबरा रही हैं कि ये क्या हो गया। तब सारी उनके कान में आके बहुत देर तक माता का जाप करती हैं। उसके बाद उनका वहाँ से भावेश टूटता है और फिर उनके घर को पहुँचा देती हैं सारी लेडीज़ें मिलकर। और जब चंद्रमणि जी यह बात सुनती हैं, उनकी माता जी, तो वो बहुत घबराती हैं और सोचती हैं कि ये क्या हो गया मेरा बेटा को, फिर ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि उनका पहला 6 वर्ष की अवस्था में हुआ था, अब फिर यहाँ 7 से 8 के बीच में हो गया। इस तरह उनको तो देवी के दर्शन हो गए थे। पहली बार उनको आकाश से प्राप्ति हुई थी भावेश, ईश्वरीय भावेश। दूसरी बात देवी मंदिर जाने से हुई थी, क्योंकि वो रमते तो जा रहे थे भगवान के तरफ, तो उनका मन जो था निष्कपट था, निश्चल था, वो झूठ कभी बोलते नहीं थे। इस कली काल में वो एक सत्यवादी पुरुष थे। तो यह भला गदाधर को कुल देवता रघुवीर, जो उनके कुल देवता थे रघुवीर जी, और शोकातर जननी सेवा में व्यतीत होने लगे। मतलब जो रघुवीर जी थे उनके कुल देवता, उनकी पूजा वो करने लगे और उनकी माता जो दुखी रहती थी उनकी सेवा करने लगे। इस तरह उनका जीवन अब कटने लगा। भजन कीर्तन करते जो भी समय बचता
उसके बाद एक उनको जो बचपन में उनको जन्म दिलाने में मदद की थी, वो निसंतान बाल विधवा धनी लुहारिन ने गदाधर को जन्म में प्रसूति गृह में सहायता की थी। तो धनी लुहारिन का कोई बाल बच्चा नहीं था। उस समय बालकल अवस्था में ही विवाह हो जाती थी, और अगर उसमें कोई पति मर जाता था तो वो बालकल अवस्था में ही विधवा बनकर पूरी जिंदगी बिताती थी। ऐसा धारणा भी था और लोग मानते भी थे और करते, उस धर्म का पालन भी करते थे। फिर क्या था, वहाँ से वो बोलती है कि मुझे एक वचन दो कि अगर तुम्हारी जनेऊ होगी, माने यज्ञोपवीत होगी, तो तुम सबसे पहले भिक्षादान मुझी से लोगे। अब तो वो छोटी जाति की थी, लुहारिन थी। जब उनका यज्ञोपवीत होने लगा तो राम कुमार जी बोले कि नहीं, वो छोटी जाति की हैं, वो कैसे आएंगी। तो वो बोलते हैं क्या कि सत्यभ्रष्ट मिथ्यावादी व्यक्ति को ब्राह्मण उचित यज्ञोपवीत धारण करने के कदापि अधिकार नहीं होता है। इसका मतलब हुआ कि जो सत्य नहीं बोलता है, सत्य धर्म से भ्रष्ट हो जाता है, जो झूठ बोलता है, वह व्यक्ति ब्राह्मण होकर भी यज्ञोपवीत धारण नहीं कर सकता है। इस तरह वो बोलते हैं। उसके बाद बोलते हैं कि मैं फिर यज्ञोपवीत धारण ही नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने उनको वचन दिया है। तो फिर उनके जो पापा खुदीराम जी रहते हैं, उनका एक दोस्त रहते हैं, वो उनसे सहमत होते हैं और भिक्षादान, जो प्रथम भिक्षादान रहता है, वो धनी लुहारिन से ही वो लेते हैं। उस तरह उनका यज्ञोपवीत होता है। और वो सत्य वचन कालिकाल की तपस्या है, वो वाणी रामकृष्ण के जीवन का महत्वपूर्ण वैश्विक जगह लेता है। जो भी बोलते वो सत्य ही बोलते थे। गदाधर की आयु अब 10 वर्ष की हो गई थी। अब वो नाटक, भजन, कीर्तन ये सब जगहों में ज़्यादा जाते और पढ़ाई लिखाई छोड़ दिए, क्योंकि उन्हें साधु संतों के संग के थ्रू उनको ज्ञान प्राप्त हो गया था और वो सब कुछ पढ़ पाते थे। 10 साल की अवस्था में वो इतने तेजस्वी ओजस्वी हो गए थे। उनको गदाधर के ऊपर शिव का भी आवेश हो जाता था, भोलेनाथ का भी आवेश होता था, क्योंकि एक बार नाटक जब हुआ था तो नाटक में उनको शिव बना दिया गया था, क्योंकि जो नाटक में शिव बने थे वो नहीं आए थे। और जब शिव बना दिया गया था तो वो भाव आवेश में शिव में लीन हो गए थे, और उनको 2 दिन बाद फिर से वो भावावेश टूटा था, जिससे उनकी माँ घबरा गई थी। सांस चलती पर वो उस अवस्था में चले जाते थे कि अब माँ घबराती कि ये कोई बीमारी तो नहीं लग गई है। फिर भी उनको उनके पति ने बताया था कि वो भगवान के अंश से, फिर भी नहीं मानती थी। माँ तो माँ होती है, वो झाड़ फूँक और चिकित्सा इत्यादि कराती थी। जो भी वो गांव के कथावाचक पंडितों से कहानी सुनते, उसको बहुत ध्यान से सुनते। छोटी सी अवस्था में उन्होंने रामायण, महाभारत, भागवत बहुत से कथाएं को मुखाग्र कर लिया था, मुख से ही याद कर लिया था, और वो उनके कंठ में धर्म ग्रंथ की व्याख्या सभी को मुग्ध कर देता था। जब भी वो गाते थे रामायण, महाभारत या भागवत, तो सभी मुग्ध हो जाते थे। जब वो भजन कीर्तन करते तो सब दौड़े दौड़े उनके घर तक खींचे खींचे चले आ जाते। ऐसी उनकी शक्ति उतनी बाल्यकाल अवस्था में प्रभावित कर देती लोगों को। और गांव से नित्य ही उत्सव होता। वो छोटी जाति के घर जाना उस समय वर्जित रहता था। वो छोटो जाति के घर भी जाकर और नाटक लीला इत्यादि किया करते थे। ये उनकी कौमार अवस्था बाल्यकाल की कहानी है। अगर आप सबको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर से करें। इसकी तीसरी भाग ज़रूर से आपको दिखाएंगे। मिलते हैं आपको इसी तरह अच्छी वीडियो के साथ। राधे राधे।